आप और मैं जानते हैं कि 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसके कारण क्या है? वहाँ पर आदिवासी और जो आदिवासी नहीं हैं वो तो पहले से रह रहे हैं। तो आपको बता दूं कि वहाँ पर आर्टिकल 371C लागू है और वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं उन ज़िलों में जो लोग रहते हैं वो जनरली आदिवासी हैं। उसमें कुकी भी हैं, नागा भी हैं और तमाम बहुत सारे हैं। और जब आप देखते हैं इम्फाल वैली की तरफ, तो वैली जो है वहाँ पर मेती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और आज मैं जो बात कर रही हूँ वो ये बात करना चाहती हूँ कि 3 दिन तक जलता रहा मणिपुर, मगर यहाँ केंद्र से क्या किया गया? केंद्र ने आर्टिकल 355 में अधिकृत कर दिया गवर्नर को, मुख्यमंत्री को नहीं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और अधिकृत कर दिया शूट एट साइट ऑर्डर्स देने के लिए, जो उनको दे दिए। यानी कि उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि जो मुख्यमंत्री है वो नाकाम है और जो केंद्र है उसे टेक ओवर करके वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए था और वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की दिशा में काम करना चाहिए था। लेकिन ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 355 में ये लिखा हुआ है that it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। लेकिन ये लोगों को कैसे पता चला? क्या इसकी अनाउंसमेंट करी गई? एक निर्वाचित विधायक जो रूलिंग पार्टी से संबंधित हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और जो पुलिस के मुखिया हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यहाँ पर 355 इस वक्त लागू है। एक पत्र आया जिसमें गवर्नर ने लिखा कि उन्हें बड़ी खुशी होती है ये निर्देशित करते हुए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे कोई बात हो तो उसको आप शूट एट साइट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर लोगों को बताया नहीं गया एक लोकतंत्र में, तो ये लोकतंत्र का हनन है और ये साफ हो गया है कि या तो ये दो लोग यानी कि जो पुलिस मुखिया और विधायक है वो झूठ बोल रहे थे और या फिर जो आपके लेटर आया वो झूठ बोल रहा था। अब इसमें से क्या चीज़ सच थी ये तो पता चल गया क्योंकि गवर्नर की चिट्ठी फिर सबके सामने आ गई। लेकिन जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह है वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। सरकार ने उनको अधिकृत ना करके गवर्नर को अधिकृत किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय कर्नाटका के चुनाव में बहुत व्यस्त थे तो उनके पास कहने के लिए भी समय नहीं था, कुछ करने के लिए भी नहीं समय था, ये कर दिया इन्होंने। अब अगर हम बात करें तो कर्फ्यू इन्होंने हटाया और उसके बाद 10 भाजपा के विधायकों ने लिख कर दिया गृह मंत्री अमित शाह को कि उनका विश्वास उठ गया था इस पूरे जो पूरा सब कुछ हुआ, राइटिंग हुआ, कितने लोगों की मौतें हुई और तभी तक आपको मैं बता दूं कि 70 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी और पहले कहा जा रहा था 60, फिर कहा गया 71। असली डेथ टोल तो अभी पता भी नहीं है। 231 बताए जा रहे थे कि उनको चोटें लगी थी उस वक्त, वो आंकड़ा भी बढ़ गया। 50,000 लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर यानी कि बेघर हो चुके थे। 200 चर्च गिरजाघर जो है वो उनके ऊपर प्रहार किया गया, उनको नष्ट किया गया। 2 मंदिरों को भी नष्ट किया गया। लेकिन फिर भी जो चीज़ें थी उसको देखकर लगा कि शायद ठीक हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त CRPF को ये कहा गया था 5 RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के 5 कंपनियों को एयरलिफ्ट करके वहाँ भेजा गया था और ये जो 500 लोग भेजे गए थे कहते हैं कि ये एक्सपर्ट है दंगों को रोकने के लिए और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये जो पूरा मसला है, जो ट्राइबल्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं यानी कि मेतीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमें आदिवासी का स्टेटस दो। तो इसी के विरोध में इनकी जो एक स्टूडेंट काउंसिल बॉडी है ATSUM यानी कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, इन्होंने एक रैली निकाली और उस रैली के बाद दंगे भड़क गए। अब ये आरोप जब लग रहा था बार बार कि मणिपुर के जो कमांडोज है, जो पुलिस फोर्स है, जो पूरा प्रशासन और शासन है, उनकी मदद से जो आर्मरी थी यानी कि जो थानों में असला था उसको लेकर
जाकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तब भी कोई सुन नहीं रहा था और आज भी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब तक अगर आप देखें सिलसिलेवार से, तो अगर हटाया गया था वहाँ से कर्फ्यू कुछ जगहों से, यानी कि स्थिति बेहतर हो रही थी। स्थिति बेहतर नहीं हुई। पहले ही केंद्र सरकार ने विश्वास नहीं किया मुख्यमंत्री पर, लेकिन इसका मतलब है जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार किया जा रहा है और धीरे धीरे करके आप इस पूरे उसमें घुस रहे हैं। तो मैं आपको याद करा देती हूँ कि आर्टिकल 355 जो है, जब इसको संविधान में जोड़ा गया, पहले नहीं जोड़ा गया था, जब जोड़ा गया तो बहुत सारी वार्निंग्स भी दी गई, क्योंकि बहुत डिस्कशन के बाद ये हुआ कि ऐसा ना हो कि केंद्र जो है वो दिखावे करते हुए कि भाई यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, वो टेक ओवर कर जाए। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात कहता है आर्टिकल 355, और साथ में ये भी कहता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के हिसाब से यहाँ पर स्थितियों को बनाए रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उनको आप ज़बरदस्ती टेक ओवर करें। और कोई बाहर से अगर कोई अग्रेशन है, तो यहाँ पे बाहर से अग्रेशन कैसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या गृह मंत्री को देश को नहीं बताना चाहिए था, और ये क्या अचानक से एक दिन हो गया? क्योंकि आपको याद करा दूँ कि जब मनोरमा वाला केस हुआ था 2004 में शायद, तो उस वक्त भी अगस्त में आफ्सपा को कुछ जगहों से हटाया गया था, जब मणिपुर की महिलाओं ने नग्न अवस्था में प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद से कुछ जगहों से हटाया गया, धीरे धीरे ये कहा गया कि हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप पूरे मणिपुर को देखते हैं तो कई जगहों पे अभी भी आफ्सपा है, मगर मार्च के महीने में अगर बीरेन्द्र सिंह ने कुछ स्थानों से आफ्सपा हटाई, तो इसका मतलब ये है कि उनका मानना था कि स्थितियां ठीक है। तो इसमें कहीं कोई और खेल तो नहीं है, क्योंकि खांगवाई गांव के बारे में आपको बताती हूँ। ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो सरकार के मोटर बॉम्ब्स हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उनका असला है, उनको मणिपुर के कमांडो जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइबल्स के ऊपर अटैक करने के लिए। और अब सुनिए कि क्या हुआ है। इम्फाल ईस्ट की पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि न्यू चेकॉन एरिया में एक दुकान जो जॉनसन कामे की है, उसने सामने की अपनी एक दुकान मोहम्मद हबीबुर रहमान जो मायांग इम्फाल से है उसको दिया था किराए पे, जहाँ पे वो बीफ की दुकान चलाता है, और उसके दुकान को आग लगाने की कोशिश करी गई। आप सोचेंगे कि इतने दिन से जो हो रहा है आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच में, उसी की बात करेंगे? नहीं, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए इस खबर को, आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें आरोपित जो हैं, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति जो उस मारुति जिप्सी को चला रहा था जिसमें ये लोग सब बैठे थे, उसका नाम है एस भूपेंद्र सिंह, जो रहता है जो नाहरू मायाई लेकाई का है। और इसके अलावा 3 लोगों के नाम बता रही हूँ आपको। कुलदीप सिंह 40 साल का हरियाणा का, प्रदीप कुमार 33 साल का सोनीपत हरियाणा का, सोमदेव आर्या 37 साल का अलीगढ़ यूपी से। और आप कहेंगे कि मैं हवाई बातें कर रही हूँ, तो अगर मैं हवाई बातें करती तो मैं आपको ये पत्र नहीं दिखा पाती जो गृह मंत्रालय की ओर से, यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से ये पत्र गया है, क्योंकि इसमें कमांडेंट के सिग्नेचर है। सीआरपीएफ वगैरह सब जो पैरामिलिट्री है वो तो गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इन 3 लोगों को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे आदिवासी और नॉन आदिवासी का झगड़ा बताया जा रहा है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि मेतीस को ट्राइबल स्टेटस चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि एक बहुत बड़े नेता होते थे मणिपुर के, जो जिनका नाम था सुइसा रुंगसुंग, और बहुत ही वो सांसद भी थे, और बाद में वो नागा नेशनल काउंसिल के मेंबर भी बन गए, सदस्य भी बन गए। उन्होंने मेतीस के सामने जाके बहुत गिड़गिड़ाया कि आप लोग जो आदिवासी का स्टेटस है वो ले लो। तो कहा जाता है कि उस समय आदिवासियों ने उनको कहा, एखोई हाव माचा हाव पांग नाते, एखोई से आवांग बान मी नाते, मतलब हम हाव नहीं है, हम बेवकूफ़ नहीं है तुम लोगों की तरह। और हाव जो शब्द है वो पिछड़ों के लिए बेवकूफ़ और जिसे कहते हैं
अछूतों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम मेथीज़ के लिए अछूत हो, इसलिए तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है, हमको इतने बुरे हाल में नहीं है। सुइसा जो थे, सुइसा रुंगसुंग, उन्होंने फिर कोशिश करी कि वहाँ के मणिपुर के महाराजा से बात करें जो मेती कम्युनिटी से आते थे। तो उनको बहुत ही जिसे कहते हैं डायर कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी गई कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अगर तुमने दोबारा इस बात को की। तो वो रोए भी थे बहुत। और जो मेतीज़ हैं, मेतीज़ हमेशा से वो वैष्णवाज होते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं वो कुछ कन्वर्टेड हो गए होंगे, लेकिन ओरिजिनली ये है। और वो अपने आप को हमेशा उच्च जाति का भी समझते हैं, इसलिए वो जो आदिवासी स्टेटस है वो नहीं चाहिए था। अब धीरे धीरे करके आज की तारीख में जो भाजपा के विधायक है और भाजपा के समर्थक विधायक है जिनके साथ उनका अलायंस है, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हमारे को आदिवासी स्टेटस नहीं दिया गया। अब वो जो ब्लेम कर रहे हैं वो फिर से उस समय के नेताओं पे कर रहे हैं। और मोदी जी के लिए तो बड़ा बढ़िया है ये, क्योंकि ये सारा का सारा जो कराया जा रहा है ये है कि नेहरू जी का नाम लो और यहाँ पे झगड़े कराओ। तो भैया 75 साल हो गए, झगड़ा नहीं हुआ, अब झगड़ा क्यों हो रहा है? मेतीस, कुकी, नागा और जितने ट्राइब्स हैं उनके बीच में ये दिक्कतें पहले से रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई समस्या है। लेकिन आज तक इस तरह की चीज़ क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई इनको भड़का नहीं रहा था। अब जो आदिवासी हैं उनको लग रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और जिस ज़मीन पर वो रहते हैं वहाँ से उन्हें हटाने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए CAA और NRC की बात वहाँ के लिए भी करी जा रही है। अब अगर जो 10 विधायकों ने अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उनको लिखा है और कहा है कि भैया हमारे को अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमारा भरोसा ख़त्म हो गया है, तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा और इनके अपने विधायकों का भी भरोसा ख़त्म हो गया इन पे। और ये ज़्यादातर जो है कुकी और नागा और बाकी हैं। अभी तक ये दिखाया जा रहा था कि कुकी और मेतीस के बीच में झगड़ा, अब क्या हो रहा है कि कुकीज़ के साथ साथ अब नागा की तरफ भी चले गए। तो अब ये झगड़ा जो है मेतीस का ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे नागा के साथ भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले भी मेती समाज के लोग, नागा समाज के लोग, कुकी आदिवासी जो हैं और बाकी सारे आदिवासी, ये लोग एक साथ रहते थे। समस्या तब भी थी, ऐसा नहीं है कि ये नई समस्या, लेकिन तब भी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ ये लोग इंटरैक्ट भी करते हैं, इनकी आपस में शादियाँ भी होती हैं। तो आज जो हो रहा है उसका कारण केवल और केवल ये भाजपा सरकार। इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बता दूं, ये इम्फाल फ्री प्रेस की एक रिपोर्ट, आरंबाई तेंगोल डिसॉल्व्ड। अब ये आरंबाई तेंगोल क्या है? ये कुकी लोगों का कहना है कि आरंबाई तेंगोल एक ऐसी संस्था बनाई गई जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वैसे ही इसको बनाया गया मणिपुर में और इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। और ये भाजपा की ही एक विंग है। बहुत बड़े आरोप इन पर लगे कि इन्होंने पुलिस थानों से असला लेकर कुकी लोगों पर आक्रमण किया था और पुलिस चुपचाप इन्हें देखती रही थी। अब क्योंकि इनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे और क्योंकि ये भी कहा गया कि इनकी एक महिला विंग है जो कुकी लोगों के एरिया में घुस कर लोगों के साथ गलत काम कर रही थी, उनको हत्या उनकी कर रही थी और दंगे कर रही थी, इसलिए ये एकदम जिसे कहते हैं न्यूज़ में आ गया। उसके बाद जानते हैं कमाल की बात, देखिए, आरंबाई तेंगोल डिसॉल्व्ड। ऐसा होता है कि अभी दंगे का आरोप लगता है और फिर खबर आती है कि ये संस्था कहती है कि हम अपने आप को डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारी संस्था अब कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अटेंशन इनके ऊपर आ गया है, स्पॉटलाइट आ गई है। आरंबाई तेंगोल पिछले 2-3 सालों में ही मणिपुर में एक्टिव हुआ, यानी कि भाजपा सरकार के आने के बाद, यानी कि धड़का भड़काने का अगर आरोप इनके ऊपर लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आरंबाई तेंगोल ने आखिर क्यों अपने आप को स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया कुछ समय के लिए, यानी कि फिर निकलेंगे। ये RSS की तरह जड़ों में घुसकर मट्ठा डालने का काम करने वाली संस्था है। और इसमें संशय इसलिए होता है कि जो, और ये खास बात मैं आखिर में आपको कह रही हूँ,
आखिर जो रैपिड एक्शन फोर्स के 2 लोग हरियाणा के, एक उत्तर प्रदेश का, वहाँ जाते हैं, उनको क्या समस्या है? उनका काम है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो दंगा क्यों भड़का रहे हैं? वो आगजनी करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्या केंद्र को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है? वो तो ये वाला मामला सामने आ गया तो पकड़ में आया। ये तो बार बार कह रहे हैं ये लोग कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वो मुख्यमंत्री की शह पाकर हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, और जो मेती समाज के लोग हैं वो लूट रहे हैं पुलिस थाने के जहाँ पे असला रखा रहता है उनको, और वहाँ से लाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। तो माहौल ख़राब करने का फ़ायदा राजनीतिक रूप से आज तक किस पार्टी को हुआ है सबसे ज़्यादा? ये आप समझदार हैं, आप जानते हैं। ये इस तरह की चीज़ की जब खबरें आती हैं तो संशय होगा, कोई कुछ भी कह ले, क्योंकि सरकार कब तक सोई हुई है? आपको पता है कि अब अमित शाह जी के जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो अमित शाह जी अब जाएंगे तो पहले क्या हुआ? इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये तो गृह मंत्री बने रहने के लायक नहीं है। उधर बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ये जो इनडायरेक्टली काम चल रहा है ना, कि केंद्र जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगा रही है और वो हस्तक्षेप भी कर रही है, फिर जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग वहाँ जा रहे हैं और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है समझना कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झालमेल है। और इतने दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा है, एक शब्द नहीं फूटा कि मणिपुर के लोगों को वो कहें कि भाई वो संयम बरते और उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ने देगा। और फिर से देख रहे हैं आप कि दोबारा से पिछले 2 दिनों से ये खबरें आ रही हैं, बल्कि 3 दिनों से, कि वहाँ स्थिति खराब हो गई है और कर्फ्यू जो हटा दिया गया था उसको दोबारा से कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। आखिर किधर जा रहा है ये देश? भाजपा की सरकारों में दंगे होते हैं, ये बताते हैं आके मेनलैंड में कि दंगे नहीं हो रहे, असलियत ये है इन दंगों की। इसलिए भाजपा की सरकार से पूछिए, क्योंकि हमारी बहनें, हमारे भाई जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है मणिपुर में, आखिर भाजपा के विधायक और समर्थक विधायक अब ये बात को क्यों कह रहे हैं कि उनको आदिवासी स्टेटस चाहिए, जबकि उसमें भी 2 फाड़ है। मेती समाज के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए आदिवासी स्टेटस, क्योंकि वो अपने आप को उच्च समाज से समझते भी हैं। तो सोचना भी पड़ेगा, और अपनी बहनों और भाइयों जो मणिपुर के हैं उनके लिए आपको और मुझे खड़े भी होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारी बहनें और हमारे भाई वहाँ पर मुश्किल में हैं। समय है कि हम उनके लिए खड़े हों, उनकी आवाज़ बनकर ज़ोर ज़ोर से पूछे इस केंद्र सरकार से कि क्या कर रहे हैं आप? मणिपुर में शांति बहाली कब होगी? कब बोलेंगे आप इस पर प्रधानमंत्री जी?